हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आपके लहजे और बॉडी लैंग्वेज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको उसकी कोई फिक्र भी है। एक तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी किसने, और तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो। और अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो जरूर कोई ऐसा ताल्लुक है जिसका मुझे पता नहीं। इतना कुछ जो वो हमारे साथ कर चुका है, हम में से किसी को भी उसके लिए हमदर्दी तो नहीं होनी चाहिए, खास करके तुम्हें रुबाब। उसने हमारे साथ बुरा किया है, इसलिए उसे मरने देना चाहिए। इंसानियत खत्म हो गई है हमें, दोस्ती कुछ भी बाकी नहीं रहा। अगर उसने हमारे साथ बुरा किया है तो क्या हम भी उसके साथ बुरा करेंगे? तो ही कहती थी ना कि आगा से बदला ले, तो जब मैं आगा से बदला लेने के लिए उसके बराबर बनने लगा तो अम्मा मैं तो वैसा रहा ही नहीं जैसा मैं था। तो कहने लगी कि मैं आगा बनने लगा, मुझसे उसकी खुशबू आती। कल तुम्हारा भी ट्रांसफर हो जाएगा, लाला को बोलो कल मुझसे आके मिले। थैंक यू सर। मैं नए अफसरों की लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। सुना है इस बार थाने काफी पैसों में बिक रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। मतलब ये कि पैसे देकर ये पोस्टिंग और ट्रांसफर्स नहीं होंगे। सर आप कह क्या रहे हैं? ये उन जमीनों के कागजात हैं जो मैंने इस दौर में खरीदे। ये सारी जमीनें मैं गांव वालों के नाम कर रहा हूं। इस घर की जमीन के भी कागजात हैं इसमें, और गांव के लोगों के लिए 5 लाख का चेक भी है। ये आप क्या कर रहे हैं? सही जो सही है वो कर रहा हूं, और अब मुझे गांव में से किसी की भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैंने ही तुमसे झूठ बोला था कि मंसूर पैसे लेके भाग गया। इस बेचारे ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो भी किया वो मैंने किया था, करीम दाद के कहने पे। क्या हुआ? अफसोस हो रहा है मुझे जिंदा देखकर? नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं। हाँ, जिस रास्ते पर तुम चल रहे थे और जो कुछ तुम कर रहे थे वो देखकर अफसोस होता था। तुम्हें मैंने कुछ और समझ के अपने साथ मिलाया था। मतलब सब धोखा है ना? आप भी उन्हीं की तरह खूनी कासिब, बस ये कुर्सी मिलने की देर थी। तुम फिर गलत कह रहे हो। हाँ, मैं वैसा नहीं हूं शायद जैसा तुमने मेरे बारे में सोचा था, लेकिन मैं करप्शन के खिलाफ हूं और मरते दम तक रहूंगा ग्रेटर गुड के लिए। और क्या ग्रेटर गुड नजर आया आपको मेरी मौत में? तुम्हें मैंने अपने साथ इसलिए मिलाया था कि तुम आगा करीम दाद जैसे लोगों की सियासत को खत्म करोगे, लोगों में शऊर लाओगे, अवाम की खिदमत करोगे। लेकिन तुम तो मेरे लिए आगा व करीम दास से बड़ी प्रॉब्लम बन गए। मैं खामोश नहीं बैठूंगा। क्या करोगे तुम? जब करूंगा तो नजर आ जाएगा। अगर कुछ अच्छा करोगे तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। कहीं जा रही हो? कुछ मीटिंग्स हैं, उस पे जा रही हूँ। बीबी जी, बाहर मंसूर साहब आपसे मिलने आए। आ रही हूँ।
थैंक यू। जरूरत नहीं है इसकी। हमने अहद किया था कि अब हम साथ काम करेंगे। अहद अहद तोड़ने के लिए किए जाते हैं। बस मैंने भी एक इरादा किया कि मैं अपने ऑफिस को अपने पर्सनल मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। कानून अपना रास्ता खुद ही बना ले। तुम जानते हो कानून कैसे चलता है। हम सियासतदान हैं, स्कूल जाते बच्चे नहीं हैं। और जहां तक मुझे याद पड़ता है हमने कोई अहद नहीं किया था, जरूरत के मुताबिक हाथ मिलाया था। जरूरत के वक्त तुम काम तो आ सकते हो, लेकिन जरूरत बन नहीं सकते। आगा की बेटी को तुमने ही घर से भगाया, और आइंदा अगर किसी ने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की तो मैं गिरेबान नहीं पकड़ूंगा, सीधा दांत तोड़ूंगा। इसमें वो बात ही नहीं है कौन सी बात? जो एक कामयाब सियासतदान में होनी चाहिए। बहुत मनमानी कर ली तुमने, अब वही होगा जब मैं चाहूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल लीडर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले अगर हम ओवरऑल इस ड्रामे की बात करें तो ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। पहली 2 एपिसोड्स आने के बाद अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि ये ड्रामा बहुत सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। व्यूअर्स, इस ड्रामे में सियासत के अलावा हमारे माशरे के और भी बहुत से पहलुओं को दिखाया गया है। व्यूअर्स, जब नेक्स्ट एपिसोड की बात करते हैं, मंसूर जब ताहिर भाई से इजाज़त मांगता है कि हमें वापस उन पे वार करना होगा, नहीं तो इसी तरह वो कल को हम में से किसी और फिर आप और फिर हमारे और आने वालों को उठाते रहेंगे और उनका इसी तरह हाफ फ्राई बनाते रहेंगे। लेकिन अगर हम जवाबी वार करेंगे तो आइंदा के लिए वो लोग मोहतात हो जाएंगे और इस तरह की गलती नहीं करेंगे। ताहिर ये बात सुनकर मंसूर को इजाज़त दे देता है और बोलता है कि पार्टी की पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। मंसूर प्लान तैयार करता है कि हम एसी आसिफ के ऊपर वार करेंगे और उसे अच्छी तरह पीटेंगे ताकि उसे उसके किए की सज़ा मिल जाए। प्लान के मुताबिक अदील और मंसूर रास्ते के बीच मोटरसाइकिल खड़ी कर लेते हैं। जब एसी आसिफ वहाँ पर पहुँचता है, गाड़ी का हॉर्न बजाता है और इनको कहता है कि पागल हो गए हो क्या? रास्ते के बीच में तुमने मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है। जब आसिफ गाड़ी से नीचे उतरता है तो मंसूर और अदील ने अपने मुंह ढके होते हैं। वो उनको पहचान नहीं पा रहा होता। क्योंकि वो ऐसी हैं, इसलिए वो उन दोनों को हल्के में लेता है और बदमाशी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है कि मैं तो एक पावरफुल बंदा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। लेकिन जैसे ही वो मंसूर के करीब आता है तो मंसूर उसके ऊपर वार कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन मंसूर और अदील दोनों मिलकर आसिफ को बुरी तरह पीट देते हैं और यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ भी तोड़ देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। इस हादसे की खबर जैसे ही आगा साहब को मिलती है तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँच जाता है। आगा साहब पुलिस से कहता है कि वैसे मुझे अंदाज़ा तो है कि ये काम किसका हो सकता है, लेकिन फिर भी तुमने कोई इन्वेस्टिगेशन की, कुछ पता चला कि किसने किया है ये? तो पुलिस वाले कहते हैं कि सर, अभी तक तो हमने
कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लेकिन लग यही रहा है कि ये यूएपी पार्टी के कारकुनान का काम है। आगा साहब बोलते हैं कि बिल्कुल मेरा भी यही अंदाज़ा है, तुम फ़ौरन कार्रवाई शुरू कर दो। अगले रोज़ आगा साहब वारंट निकालते हैं कि फ़ौरन यूएपी के ऑफिस पर रेड करो और सबको अपने कब्जे में ले लो। पुलिस और आगा साहब के बंदे दोनों मिलकर यूएपी के ऑफिस पर रेड करते हैं। मंसूर वहीं पर अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है। पुलिस और आगा साहब के बंदे मिलकर एसी आसिफ का बदला लेने के लिए मंसूर को बुरी तरह पीट देते हैं और उनको उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लेते हैं। मंसूर और बाकी लड़कों की गिरफ्तारी के फौरन बाद ताहिर भाई दादा साहब से बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि कुछ करें। मंसूर को मैंने इजाज़त दी थी कि वो एसी को सबक सिखाएं। अब कुछ भी करके मंसूर और बाकी लड़कों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाएं। तो दादा साहब उन्हें कहते हैं कि बस तुम टेंशन नहीं लो, मैं फ़ौरन कुछ करता हूँ, जल्द ही वो बाहर आ जाएंगे। वे बस दूसरी तरफ आगा साहब जब आसिफ और रुबाब के रिश्ते की बात घर में करते हैं तो रुबाब अपने बाबा से टाइम मांगने की कोशिश करती हैं और बोलती है कि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती और ना ही मंगनी। लेकिन आगा साहब फ़ौरन रुबाब को सख्ती से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं कोई लेकिन वेकिन नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी शादी आसिफ से ही होगी और वही मेरा जानशीन है और मंगनी तो हम फ़ौरन ही कर रहे हैं, इसके लिए टाइम की ज़रूरत नहीं। मंगनी के बाद तुमने जो कुछ करना होगा कर लेना, शादी में हम टाइम दे देंगे तुम्हें। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या दादा साहब और ताहिर अब मंसूर को सपोर्ट करेंगे और उनको जेल से निकालने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।